अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश के 100 बेसिक वोकेबलरी वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वोकेबलरी वर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग होगी तब जाके हम सेंटेंस बना पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए वोकेबलरी वर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में हेल्पफुल साबित होगी। बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आई। आई का मतलब है मैं, मीन अपने लिए। सेकंड वर्ड है वी। वी हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी का मतलब होता है हम। नेक्स्ट वर्ड है यू। यू इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन के लिए, मीन तुम या आप। और नेक्स्ट वर्ड है दे। दे का मतलब है वो, मीन ज़्यादा लोग। एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ही का ऑपोजिट जो है वो शी होता है। ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, जबकि शी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, और दोनों का मतलब है वो। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इट। इट का मतलब होता है ये, और ये बेजान या छोटी जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है और का मतलब होता है हमारा या हमारी। यू आर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। देयर का मतलब है उनका या उनकी। हैज़ उसका या उसकी। हर मीन उसका या उसकी। अब हैज़ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है मेल के लिए, जबकि हर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी। नेक्स्ट वर्ड है अस। अस हम यूज़ करते हैं वी की जगह, मीन हमें। और नेक्स्ट वर्ड है मी इस्तेमाल करते हैं हम आई की जगह, मुझे। नेक्स्ट वर्ड है दिम का मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेम मीन उसे, ये होता है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, मीन मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेम। हर इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, मतलब कि गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे, ये होता है मोनस के लिए इस्तेमाल। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हम क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन वट मीन क्या। हु कौन। विच कौन सा या कौन सी। वाई क्यों। व्हेन कब। हाउ कैसे। व्हाट फॉर किस लिए। वट एवर जो भी। व्हेन एवर जब भी। फ्रॉम वेयर कहाँ से। विद होम किसके साथ। एट व्हाट टाइम किस वक्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाउ मच। हाउ मच मीन कितना, यानी मकदार बतानी यहाँ पे किसी चीज़ की। हाउ मैनी टाइम कितनी बार। हाउ लॉन्ग कब से। दिस यह वायद के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है ये। दैट ये भी वायद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसका मतलब जो है वो है वो। दीज ये भी इस्तेमाल किया जाता है ये के लिए, मीन के एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, यह जमा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोज का मतलब होता है वो, ये भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। एनीवन कोई भी। नो वन कोई भी नहीं। एवरीवन हर कोई। एवरीथिंग सब कुछ। नथिंग कुछ भी नहीं। नथिंग कुछ भी नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सम मीन कुछ। ऑल तमाम। ऑलवेज हमेशा। नेवर कभी नहीं। समटाइम कभी कभी। ऑफन अक्सर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड बाहर। स्टेयर्स सीढ़ियाँ। डोर मीन दरवाज़ा। विंडो खिड़की। टेबल मेज़। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किचन। किचन का मतलब किचन ही होता है। सो मीन इसीलिए। दैट्स वाई इसीलिए। बिकॉज क्योंकि। बट मीन लेकिन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। देन का मतलब होता है फिर। मैनी बहुत सारे। खैर यहाँ। देयर वहाँ। खैर और देयर जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं, जिनका मतलब होता है यहाँ और वहाँ। एवरीवेयर हर जगह। नोवेयर कहीं भी नहीं। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। लेस कम। बिफोर पहले। आफ्टर मीन बाद में। ओनली सिर्फ। टुडे आज। यस्टरडे गुजरा हुआ कल। टुमारो आने वाला कल। लास्ट नाइट पिछली रात। डे बिफोर यस्टरडे गुजरा हुआ परसों। डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नियर का मतलब होता है करीब। फार का मतलब होता है दूर। अब ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। पुल मीन खींचना। पुश का मतलब होता है धकेलना।
प्रेस दबाना, ओपन मीन खोलना। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। इंग्लिश के बेसिक कुछ वोकेबलरी वर्ड्स थे जो कि हमने देखे। आप भी इन वोकेबलरी वर्ड्स की प्रैक्टिस करें और ये वोकेबलरी वर्ड्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो की आपको समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।